हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ बेसिक्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें दो जोन्स होते हैं, मतलब दो एरियाज़ हैं। एक कंडक्टिंग जोन है और एक रेस्पिरेटरी जोन है। रेस्पिरेटरी जोन वाला पार्ट है जिसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट है और वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। कंडक्टिंग जोन वाला एरिया है जिसमें से सिर्फ एयर पास करेगी और इसमें कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो कंडक्टिंग जोन की शुरुआत होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। इससे आगे जाते हैं नेज़ल पैसेज में। नेज़ल पैसेज से नेज़ल चैम्बर है, इसके बाद फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है, लैरिंग्स से ट्रैकिया है, इससे ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोस है और इसका एंड होता है टर्मिनल ब्रोंकियोस में। अब इस ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो है जो अक्सर इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजनस बॉक्स है, ये साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल में ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। इसमें सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज होता है और ये हाईलाइन कार्टिलेज जो है एयरवे के कोलैप्स को रोकता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। टर्मिनल ब्रोंकियोल में कोई कार्टिलेज नहीं होता। रेस्पिरेटरी जोन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है और गैस एक्सचेंज होता है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स होते हैं, इनमें कभी कभी एल्वियोलाई उनकी वॉल में डायरेक्टली अटैच होती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं और एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक्स अटैच होते हैं। अब बच्चों, ये जो ट्रैकिया है ये दो मेन ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, मतलब एक ब्रोंकाई एक लंग के लिए। ये जो मेन ब्रोंकाई है फिर हर एक लंग लोब्स में डिवाइडेड होता है, तो ये फिर डिवाइड होती है सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई में। सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई बच्चों फिर टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। इनको जो है ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट को सप्लाई करना होता है। हर एक लंग में 10 ब्रोंकोपल्मनरी सेगमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई और स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती है और इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोस बनते हैं। ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोस होते हैं ये वो स्मॉलेस्ट एयरवे है जिसमें कोई एल्वियोलाई अटैच नहीं होती। अब थोड़ा सा लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लैरिंग्स की जो अपर पार्ट में ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस कहते हैं और एपिग्लॉटिस एक जो है पतला सा इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक है, ये टंग शेप का होता है और swallowing के टाइम पे ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है। अभी जो लैरिंग्स है इसमें जो है 9 कार्टिलेज इसमें होते हैं, इसमें से 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। जो 3 पेयर्ड हैं वो है एरेटिनॉइड, कॉनिकुलेट और क्यूनिफॉर्म। इसमें से एरेटिनॉइड का नाम आया हुआ है तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखना। जो 3 अनपेयर्ड हैं उसमें है थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। थायराइड का जो है उसमें एक प्रोमिनेंट सा पार्ट होता है जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। क्रिकॉइड का शेप जो है सिग्नेट रिंग शेप है और एपिग्लॉटिस लीफ शेप्ड है। अब बच्चों थोड़ा सा लंग्स के बारे में भी जान लें। ह्यूमन बॉडी में ए पेयर ऑफ लंग्स है, यानी 2 हैं। लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम से। स्टर्नम सामने की तरफ जो है बीच में है, रिब्स जो है लैटरली है, वर्टिब्रल कॉलम पोस्टीरियरली है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लंग्स जो है बाहर एनक्लोज्ड होते हैं 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से, एक विसरल होता है जो अंदर की तरफ और एक पैराइटल होता है बाहर की तरफ। इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है और इसका काम होता है कि ल्यूब्रिकेशन करना, कि जिससे एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन के ऊपर स्लाइड कर ले। अब बच्चों ये लंग्स की फ़ोटो है, ये राइट लंग है, ये लेफ़्ट लंग है। लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं। ये भी कभी आया हुआ क्वेश्चन में। अब इसकी फ़ोटो को ध्यान दो, ये एपेक्स है, ये बेस है, ये डायफ्राम है नीचे जिसके ऊपर लंग है।
ये पैराइटल प्लूरा ये ब्लू वाला है, विसरल प्लूरा ब्लैक वाला है, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा। ये ऑब्लिक फिशर है जो लेफ्ट लंग को सुपीरियर और इन्फीरियर लोब में डिवाइड करता है, ये इसका बेस है। यहीं पे जो राइट लंग है, और ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कार्डियक नॉच है। जो राइट लंग है ये हॉरिजॉन्टल फिशर से डिवाइडेड है, ऊपर सुपीरियर लोब है और नीचे जो है ऑब्लिक फिशर से ये दो में डिवाइड हो गया है, एक तरफ इन्फीरियर लोब है, एक तरफ मिडिल लोब है। अब दोनों लंग्स में टोटल मिला के 300 मिलियंस एल्वेलाई है, ये दोनों के मिला के हैं। दूसरी चीज़ यह है कि क्योंकि राइट साइड लीवर होता है तो राइट वाला लंग थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ़्ट वाला लंग थोड़ा सा पतला होता है पर राइट लंग से लंबा होता है। अब और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सरफेक्टेंट है। ये सरफेक्टेंट सिक्रीट होता है टाइप 2 एल्वेलर एपिथेलियल सेल से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक सरफेस एक्टिव एजेंट इन वाटर है। इसका मतलब हुआ, सरफेस एक्टिव एजेंट का मतलब हुआ कि ये वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। इसकी जो कंपोनेंट्स है यानी जिसका ये बना होता है उसमें कई सारे जो है फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।